कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सब कैसे हो? आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। जब आप पढ़ाई करेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा आप पेरेंट्स अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास जो क्लास 10th की जो है वो फिजिक्स की जो क्लासें हैं, तो उसको हम शुरू से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से क्लास क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है बेटा, ये क्लास 10th की जो फिजिक्स की जो क्लास है उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रकार के होते हैं, देखा जाए तो दर्पण दो या तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला गोलीय दर्पण, ठीक है। तो उसके बाद समतल दर्पण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के बारे में डिस्कस करके उसको वीडियो को अपलोड कर दिया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का, वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम वो भी कंप्लीट हो गया है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होने के बाद आप पढ़ चुके हैं यूवीएफ में संबंध। तो फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध आप प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आप अवतल दर्पण के उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में सब डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर आती है टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स है वो क्या है, लेंस जो भी टॉपिक्स होगी वो आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप लोग क्या करिए, चैनल को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिए। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छा लगता हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो अध्याय इसमें जो आपकी फिजिक्स की जो क्लास में लेंस जो टॉपिक है वो कितना चैप्टर का नाम है, 15। कौन सा चैप्टर है, 15। तो लेंस देखा जाए तो ये वाला जो लेंस है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, ये वाला जो लेंस है इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये सब चीजें दिया गया है, ये डायग्राम बना के दिया, अवतल और उत्तल दोनों के बारे में दिया गया है। ठीक, अब लेंस क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे लेंस क्या है। क्या जानेंगे, लेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में, लेंस। ठीक, लेंस क्या होता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या है इसके बारे में एक एक पॉइंट हमको क्या करते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो लेंस क्या है, लेंस की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है पारदर्शी माध्यम। जैसे हम क्या लेते हैं, कांच। ठीक है, कांच कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक, जो दो गोली पृष्ठ हो, एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक, तो लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो एक वक्र, दो वक्र तथा समतल वक्र से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है बेटा, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल, दूसरा क्या होता है, अवतल। उत्तल को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, ये तो थर्ड टाइप्स। तो दो टाइप्स, ये प्रथम टाइप्स है और इसको हम लोग कौन सी टाइप बोलते हैं, द्वितीय टाइप्स। ठीक, अब देखिए जो उत्तल लेंस होता है इसके कितने प्रकार के होते हैं, जो अवतल लेंस होता है इसके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो अवतल लेंस जो होता है
जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है वो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस के टाइप्स पढ़ते हैं और अवतल लेंस के भी क्या पढ़ेंगे? टाइप्स, उसके प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, बीच में से मोटा तथा किनारों पर पतला होते हैं। ये बीच में कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। जो लेंस बीच में मोटा होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे देखिए, जो लेंस बीच में पतला, ये वाला क्या है? पतला है। जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, ये तो टाइप्स थे, ये तो प्रकार थे, किसके? लेंस के प्रकार थे। अब इसके क्या करते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए तो इस टॉपिक में क्या दिया है? इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ जो चीजें दी गई हैं वो लेंस के प्रकार, एक दृश्य विभाग, एक दृश्य वर्गीकरण है। जैसे उत्तल का परिवार, परिवार का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रकार। यहाँ पे हम उत्तल का लिख सकते हैं, ये प्रकार भी हो सकता है। क्या होता है? प्रकार, उत्तल का प्रकार। ठीक, ये अवतल का परिवार का मतलब उत्तल इसके प्रकार हैं। किसके? अवतल के प्रकार हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए तो उत्तल के प्रकार, तो उभय उत्तल, दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए? इसको हम क्या कहते हैं? दोनों पृष्ठ इसके जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? उत्तल आकार के होंगे। इसी का एक नाम और दिया जाता है, द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस, एक नाम ये भी है। ठीक है, द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस का मतलब जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए? उत्तल के आकार का। ठीक, अगला पॉइंट है अवतलो उत्तल, तो इसका एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अवतल, और एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? उत्तल। तो ये वाला जो देखा जाए तो अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे चांद नहीं निकलता है तो ये क्या है बेटा? चांद ही है। तो चांद बन गया तो इसका मतलब कौन सा लेंस है? अवतलोत्तल। ठीक, उसी तरह टाइप आता है एक समतलो उत्तल। समतलो उत्तल का मतलब इसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? उत्तल। तो ये वाला देखिए, ये पृष्ठ कैसा है? समतल, और एक पृष्ठ कैसा है? उत्तल। ठीक है बेटा, तो चलिए ये टाइप्स हो गए किसके? उत्तल के। उसी तरह अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अवतल के प्रकार होगा। अवतल के प्रकार का मतलब जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए? अवतल के। तो उभयोत्तल, या दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए? उत्तल। ठीक, तो उभयोत्तल का मतलब इसको हम एक नाम और देते हैं, द्वि द्वि उत्तल। द्वि उत्तल। ठीक है बेटा, ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता है तो अवतल के जो टाइप्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं द्वि अवतल, सॉरी, इसको द्वि अवतल। इसका क्या नाम है? द्वि अवतल। ठीक है बेटा, द्वि अवतल। द्वि अवतल का मतलब जिसके दोनों पृष्ठ किस आकार के होने चाहिए? वो ये किस दोनों पृष्ठ इसके कैसे होने चाहिए? अवतल के आकार का। जो दूसरा पॉइंट है वो का उत्तलोत्तल। तो उत्तलोत्तल का मतलब होता है एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? उत्तल, और जो दूसरा पृष्ठ होता है वो कैसा होना चाहिए? अवतल के आकार का। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पृष्ठ कैसा है? एक पृष्ठ अवतल है, एक पृष्ठ उत्तल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है? अवतल है। ठीक, अगला हेडिंग है समतलावतल, तो इसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अवतल। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली रेखा है, ये जो होता है ये किस आकार का? अवतल, और ये किस आकार का है? समतल। सॉरी, ये वाला जो है देखा जाए तो ये समतल है, और उसके बाद फिर ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अवतल। तो समतल अवतल ये कहलाता है। ठीक है, तो पता चल गया कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल, दूसरा उत्तल। उत्तल के टाइप्स आप पढ़ चुके हैं और अवतल के भी टाइप्स पढ़ चुके हैं। ये चीजें आपको हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्लास 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे, जो सेकंड चैप्टर फिजिक्स है, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक होती है वो है लाइट। लाइट में ये सब चीजें आपको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे अगर आप मैथ फिजिक्स, जैसे आप क्लास जो 10th में है, 10th में आप जब फिजिक्स लेंगे तो फिजिक्स में जो ये सब चीजें हैं इसको आपको क्या करना? पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं टॉपिक्स। यहाँ पे देखिए
एक होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आंतरिक संरचना, तो इसको क्या कर रहा है, आंतरिक संरचना। सबसे पहले इसमें आता है प्रकाशिक केंद्र। जैसे ये कौन सा लेंस है, ये जो लेंस है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है बेटा, ये उत्तल लेंस। तो देखा जाए तो इसमें यहाँ पे देखिए, एक हम इसमें क्या करते हैं, लेंस में जैसे कोई चीज नहीं ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन, तो ये वाली जो देखो, ये वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष, जैसे नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है। अवतल में अगर अवतल में अगर जैसे दर्पण में मुख्य अक्ष क्या होती है, तो जो मुख्य अक्ष होती है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये वाली मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे एक ध्रुव है P1, यहाँ पे इसका ध्रुव कितना होगा P2। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए तो इसको हम वक्रता केंद्र कितना मानते हैं, C1, इसको भी यहाँ पे भी इसका वक्रता केंद्र कितना मानते हैं, C2। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो सबसे पहली जो डिफिनेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जिसको अंग्रेजों की भाषा में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब देखिए ये लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ। अब ये प्रकाश की किरण कैसे, ये ऐसे आ रही सीधी। ठीक है, जब इसमें हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो बिना विचलित हुए क्या कर रही है, सीधा क्या कर रही है, निकल जा रही है। ठीक है, ये सीधा क्या कर रही है, निकल जा रही है। निकलने को हम लोग बोलते हैं निर्गत। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक है बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, निर्गत किरण। ठीक, तो उसी तरह आता है मुख्य अक्ष क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है। तो अब देखिए मुख्य अक्ष क्या है, अभी मैंने तुरंत बताया ना, ये लेंस है। लेंस के उसके क्या होता है, लेंस के गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र। अब देखा जाए तो पीसी इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है। ठीक है, वक्रता केंद्र, सॉरी एक मिनट बेटा, वक्रता केंद्रों से कह रहा ना, तो ये वक्रता केंद्र C1 है, ये इसकी वक्रता केंद्र क्या है, C2। इसकी जो सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, मुख्य अक्ष की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। उसी तरह द्वारा क्या होता है, अपर्चर AB, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरे के व्यास को लेंस का द्वारा कहते हैं। तो जैसे ये लेंस बना है, देखिए ये लेंस है, ये लेंस ऐसे बना है, ये ऐसे करके। ठीक है, लेंस ऐसे बना है। अब इसको हम बीच में काट देते हैं, इसको बीच में काट देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, बी रख देते हैं। तो लेंस क्या कह रहा है, लेंस के अर्धवृत्ताकार, और जब इसको लेंस को काट दिए तो इसका आकार ये ऐसे हो गया, ये ऐसे इस तरह। ठीक है, तो इसको कौन सा वृत्ताकार हो गया, अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार के व्यास, ये इसका डायमीटर भी हो गया। ठीक, तो डायमीटर, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरे के व्यास को लेंस का क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अंग्रेजों की भाषा में अपार्चर कहते हैं। अपार्चर का मतलब क्या होता है, द्वारक। ठीक है बेटा, ये क्या चीज है, ये है द्वारक। ठीक, ये अपार्चर। उसी तरह आता है नेक्स्ट, अगली टॉपिक जो आती है, ठीक है, ये यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो लेंस की ज्यामिति है, मतलब उसको क्या कर दिया जाए, जैसे हमको डिजाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर भाग 2 में इसके क्या करते हैं, कर्वेचर निकालते हैं। कर्वेचर का मतलब होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में कर्वेचर कहते हैं, और जो हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, या सॉरी, अंग्रेजों की भाषा में उसको वक्रता बोलते हैं, कर्वेचर, और हिंदी की भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता। जैसे अगर फिर से अगर गलती हुई होगी तो फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों की भाषा में वक्रता का मतलब होता है कर्वेचर।
ये अंग्रेजों की भाषा का वर्ड है। ठीक, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देख सकते हैं।